वापस करना। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। महानुभाव, आज जो है षोडश कांड भावना का 12वां नंबर, बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत अर्थात शास्त्र के प्रति भक्ति, शास्त्र के प्रति भक्ति करना होता है। जैसा अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, फिर प्रवचन भक्ति, ऐसे 4 प्रकार के भक्ति आते हैं। तो ये तीसरा नंबर की भक्ति है। इसमें कौन से भक्ति है? बहुश्रुत भक्ति है। तो बहुश्रुत भक्ति में आपको पूरा ध्यान दे के सुनना होगा, आपको समझ में आए न आए। लेकिन भगवान की वाणी किस प्रकार है और वो ज्ञान जो है किस प्रकार है, एक पर्याय ज्ञान से लेके केवल ज्ञान तक कितने हैं, और हमारे जो 4 अनुयोग में शास्त्र लिपिबद्ध है वो शास्त्र कैसे है, ये सब आपको जानना है। इसलिए मन लगा के आप सुनेंगे तो कर्मों का निर्जरा भी होगा, ज्ञानावनी कर्म का क्षोभम होगा, और बहुत आनंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। आप देखिए, बहुश्रुत भक्ति में अपने जो निगोधी जीव होते हैं वहाँ से लेके केवल ज्ञान तक जीव मात्र के पास ज्ञान होता है। ज्ञान से ही जीव का पहचान होता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ जीव है। तो एक निगोधी जीव है, एक सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म निगोधी है, उसके पास भी मति और श्रुत ज्ञान है। तो किस प्रकार से उसके ज्ञान है, फिर आगे कैसे शास्त्र का ज्ञान होता है, ये बताएंगे। पहला ज्ञान जो है छोटा ज्ञान है। बहुश्रुत में क्या देना है? ज्ञान ही लेना है। पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संगात, संगात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास, अनुयोग, अनुयोग समास, प्राकृत, 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 प्राकृत समास, प्राकृत, फिर प्राकृत समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व, पूर्व समास, ये 20 होते हैं। इसमें पर्याय ज्ञान जो कहा है वो पर्याय ज्ञान निगोधी जीव को होता है। नित्योगाढ़म निरावरणम, कोमटसार जीव कांड में निगोधी जीव का ज्ञान का वर्णन करते समय बताया है, नित्य उद्घाटित है, उसमें आवरण नहीं आता है। वो जितना निगोधी जीव का ज्ञान है वो पर्याय ज्ञान है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है। उसके ऊपर यदि आवरण आ जाए तो जीव ही नहीं रहेगा, इसलिए उसका ज्ञान जो पर्याय ज्ञान है। उसके बाद जो ज्ञान अनंत अंश बढ़कर अनंत भाग परमाणु का बढ़ते हुए जब पर्याय में मिल जाएंगे तो पर्याय समास होता है। जहाँ से पर्याय समास हो गए वहाँ से क्षौक्षमिक ज्ञान होता है। निगोधी जीव का ज्ञान क्षौक्षमिक नहीं होता है, निरावरण होता है, क्षौक्षमिक रहित है, नित्य उद्घाटित है। ये सबसे छोटा ज्ञान है, ये भी आवरण रहित है, और केवल ज्ञान तो आवरण रहित है। केवल ज्ञान में कोई कर्म ज्ञानावरण आदि है ही नहीं। घाती कर्म नाश होने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और बीच का जो ज्ञान है जितना हमने बताया वो सारे क्षौक्षमिक ज्ञान है। फिर जो भगवान की वाणी खिरती है, द्वादशांग वाणी, वो द्वादशांग वाणी किस प्रकार से है? तो आपको द्वादशांग वाणी जो श्रुत पंचमी मनाते हैं तो शास्त्र का पूजन करते हैं, और जो ओरल ग्रंथ लिखा गया है उसका आराधना हम करते हैं। तो प्रथमानुग, कर्णानुग, चरणानुग, द्रव्यानुग में हमारे द्वादशांग वाणी है, और सारे श्रावक का आचरण, साधु के आचरण, फिर ग्रहों के
जो नवग्रह है, फिर उनके एक एक सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह आदि है, इनके सारे वर्णन करने वाले सारे ग्रंथ हैं। इसलिए जो 11 जो अंग है उसका नाम है आचारांग, सूत्रांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्त्यंग, ज्ञातृधर्मकतांग, उपासक ज्ञानांग, अंतकृदशांग, अनुत्तरोपदशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, दृष्टिवादा, ये है। और ये जो है पदों से युक्त है। जैसा हमारे यहाँ कहा है अक्षर जैसा बढ़ता है, रस्व अक्षर में अनंत परमाणु से एक रस्व अक्षर होता है, तो ऐसे अनेक अक्षरों से अनेक पदों से युक्त शास्त्र रचना होता है। तो 7 अक्षर वाला अर्थ प्रमाण होता है, 8 अक्षर वाला प्रमाण होता है, और जो 1634 लाख 7,888 अक्षर जिसमें है, ऐसे ही उसको मध्यम पद कहते हैं। अर्थ पद, प्रमाण पद, मध्यम पद। तो हमारे जितना भी शास्त्र लिखा है सब मध्यम पद में लिखा है। कितने अक्षरों का एक पद हो गया? 1634 लाख 7,888 अक्षर वाला एक मध्यम पद, एक पद हो गया। ऐसे जो अभी मैंने 11 अंक का नाम लिया, ये एक एक अंग मैं क्रम से बताऊंगी तो आपको वो अंग में वही पद है। 18,000, 36,000, 42,000, 1,64,000, 2,28,000, 5,56,000 और 11,70,000, फिर 23,28,000, फिर 92,44,000, 93,16,000, 1,80,00,000, 1,80,00,000, फिर 108,68,56,005। इतना प्रत्येक ग्रंथ में पद है। कितने पद हो गए? कितने पद है देखो, ये 11 अंग के पद हो गए। फिर दृष्टिवाद अंग के 5 भेद है। परिकर, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, चूलिका। तो परिकर के 5 भेद है। परिकर के जैसा चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। तो ये जो चंद्र प्रज्ञप्ति आदि है, चंद्र का विमान का वर्णन, चंद्र लोक जो ज्योतिषी लोग हैं उनका वर्णन, ग्रहण लगता है उसका वर्णन, उनका परिवार का वर्णन आदि आदि चंद्र प्रज्ञप्ति में आता है। सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य संबंधी और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जम्बूद्वीप संबंधी वर्णन, द्वीप सागर के प्रज्ञप्ति में असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र का वर्णन आता है। व्याख्या प्रज्ञप्ति में जितने प्रश्न पूछते हैं उसका व्याख्यान प्रज्ञप्ति अर्थात सब दर्शनों का वर्णन आता है। ये भी कितना है, ये भी आपको क्रम से जानना होगा। 36,05,000, 5,03,000, 3,25,000, 36 लाख, 52,36,000, 84,36,000 इतने पद है इन 5 में। फिर परिकर का ये हो गया। परिकर के बाद सूत्र, सूत्र में सारे वर्णन आता है जो ग्रंथ अपने हैं, इन सभी का वर्णन, जैसा सूत्रबद्ध रचित ग्रंथ कर्णालोक आदि का वर्णन, वो 88 लाख पद से युक्त है वो सूत्र। फिर प्रथमानुयोग जो है सिर्फ 5,000 पद है उसमें, प्रथमानुयोग में। और पूर्वगत में, अब सुनो आप लोग सभी, पूर्वगत जो है, पूर्वगत में 14 पूर्व है। 14 पूर्व, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर प्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणावाद, क्रिया विषय, लोक बिंदु सार। ये 14 पूर्व है।
इन 14 पूर्वों में भी पद है। कितने पद हैं मैं क्रम से बताऊंगी। पहला में 1 करोड़ पद है, फिर उसके बाद 96 लाख 96 लाख 70 लाख 60 लाख, फिर 1 कम 1 करोड़ 1 करोड़ 26 करोड़, फिर 1 करोड़ 84 लाख, फिर सिर्फ 84 लाख, फिर उसके बाद 11 करोड़ मीन्स 1 करोड़ 10 लाख, फिर 26 करोड़ 13 करोड़ 9 करोड़, फिर 12 करोड़ 50 लाख। ये 14 पूर्व में इतना पद है। एक एक पद का अक्षर और एक एक अक्षर वाला ऐसे एक एक मध्यम पद से इतने ग्रंथों को लिखा है। फिर अब रहा चूलिका। चूलिका के सारे पांचों का, चूलिका में जलगत, स्थलगत, मायागत, रूपगत, आकाशगत, जैसा वो शास्त्र है। जल में जो जमीन जैसा पैदल चल सकते हैं वो शास्त्र है, और जमीन में पानी में चल रहे हैं ऐसे है। जलगत, स्थलगत, मायागत, जो चाहे वो रूप धारण कर सकते हैं वो विद्या उसमें है। जलगत, स्थलगत, मायागत, रूपगत और रूप धारण कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो चूलिका है आकाशगत, आकाश में गमन करने, ये पांचों जो चूलिका का है टोटल प्रत्येक का 2 करोड़ 9 लाख 89,205 इतना पद है। और इन सारे पदों से रचित हमारे भगवान की वाणी है, ग्रंथ है, शास्त्र है। और प्रत्येक ये जो 14 हमने पूर्व बताया, 14 पूर्व में प्रत्येक में 10-10 वस्तु है। प्रत्येक में मीन्स वस्तु कैसे है, वस्तु बोलते हैं। पहला में 10 वस्तु है, फिर 14, फिर 8, 18, फिर उसके बाद 12, फिर 16, फिर 20, 30, 15, 10 इतने वस्तु है। फिर प्रत्येक वस्तु में 20 प्रावृत है। इसलिए हमारे कुंद आचार्य को जो ज्ञान था 14 पांचवा पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, पांचवा पूर्व के 14 वस्तु के 14वां नंबर जो प्राकृत कर्म प्राकृत का उनको ज्ञान था। ऐसे ही दर्शनाचार्य को भी 11 अंग का एक अंश ज्ञान था, एक अंश, एक देश, 11 अंग का ज्ञान। और वो शास्त्र अभी लिपिबद्ध है। वो हम क्या बोलते हैं तत्व सूत्र में, शास्त्र समुद्र। शास्त्र कितने हैं, समुद्र। और भगवान की वाणी कैसे कीर्ति है, गोमठ सार कर्म कांड में जो बताया है, जीव कांड में, पन्न वनिजा भाव अनंत भावो अनभिलप्पानम, पन्न वनिजा पुनः अनंत भावो सुदनी बद्धो। सूत्र में निबद्ध है। जो भगवान ने 3 लोक के नाथ ने केवल ज्ञान में 3 लोक के चराचर वस्तु को जाना है। द्रव्य गुण पर्याय, अनंत द्रव्य, अनंत गुण, अनंतानंत पर्याय को युगपत जाना है। एक समय में सब भूत भविष्यत वर्तमान काल को जाना है। और जब उनकी दिव्य ध्वनि खीरी तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वो सिर्फ उनके ज्ञान में जितना झलका है, 3 लोक के चराचर वस्तु युगपत झलकता है, उसका अनंतवा एक भाग ही दिव्य ध्वनि से कीर्ति है। अनंतवा एक भाग, क्योंकि जितना हम ज्ञान से देखते हैं उतना मुंह से वर्णन कोई भी नहीं करता है। आप भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में बहुत से चीजें जाके देख के आए और उसमें से 10% भी नहीं बोल सकते हैं। वो ज्ञान में जो झलकता है, 3 लोक के चराचर वस्तु जो ज्ञान में झलका है, उसका अनंतवा एक भाग उनकी दिव्य ध्वनि से कीर्ति है। और जो दिव्य, क्योंकि ज्ञान अनंत है, शब्द संख्यात है, मर्यादित है। जो 64 वर्ण है, क क ग ग आदि ईश्वर, 64 वर्ण में सारे ज्ञान को सेट करना है, वो तो मर्यादित हो गया, संख्यात हो गया। फिर
अनंत ज्ञान केवल ज्ञान में होते हुए उनका अनंतवा एक भाग फिरा। जो अनंतवा एक भाग फिरता है उसका ग्रहण जो है मुख्य गणधर ग्रहण करता है, उसका अनंतवा एक भाग ही। जो भगवान की वाणी खीरी जो ज्ञान में झलका है उसका अनंतवा एक भाग खीरी। जो भगवान की वाणी खीरी उसका अनंतवा एक भाग गणधर परमेष्टि। यही जो मैंने अभी नाम लिया ये सब द्वादशांग वाणी को ग्रहण कर लेते, वो एक अंतर्मुहूर्त में ग्रहण कर लेते हैं। आपको सुन के भी याद हो गए, एक अंग का भी याद हो गए तो पुण्यवान समझ लेना, भाग्यवान समझ लेना। और वो द्वादशांग वाणी इतना पदों के सहित द्वादशांग वाणी को एक अंतर्मुहूर्त में गणधर परमेष्टि ग्रहण कर लेते हैं। और फिर वो जो ग्रहण किया वो आचारों को, परंपरा आचारों को बताते हैं। फिर आचार केवलियों को बता, केवली का ज्ञान गणधर परमेष्टि ने ग्रहण कर लिया तीर्थंकर का, और तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, ऐसे बोलते कि ना। और वो ग्रहण करके जो आगे आए श्रुत केवली, क्योंकि केवली के बाद श्रुत केवली होता है। कल मैंने आपको बताया था पांचवा हमारे पंचम काल में भद्रबाहु श्रुत केवली। देखो उन्होंने भी 14 जो पत्थर रखा तो 13 तक रखा, तो ये 14 गुणस्थान चढ़ने वाला समझ के उनको ज्ञान दिया। तो वो जो ज्ञान उनको मिला तो उससे कितना द्वादशांग वाणी का उनके ज्ञान होता है, इसको उनको श्रुत केवली कहते हैं। और जो श्रुत केवली सुनते आए फिर पूर्वाचार्य 10 पूर्वधारी आदि आचार्यों ने ग्रहण कर लिया। फिर लास्ट में दर्शन आचार्य के पास एक अंग का एक देश ज्ञान रहा, आचार अंग का एक देश ज्ञान रहा। और वो भी शास्त्रपद भूतमलि पुष्पदंत आचार्य ने जब परीक्षा करके उनको ज्ञान दिया, उन्होंने शास्त्र में लिपिबद्ध कर दिया। फर्स्ट टाइम में हमारे ग्रंथ का लिपिबद्ध होना धवला जी, जय धवला जी, महाधवला जी। ये प्राकृत का उनको भी ज्ञान था, कर्म प्राकृत का, उन्होंने कर्म सिद्धांत पढ़ाया। धवला जी, जय धवला जी, महाधवला जी है कितने? धवला जी 16 भाग में लिखा हुआ है। उसमें पंच परमेष्टि का स्वरूप, गुणस्थान का, मार्गनास्थान का आदि वर्णन करने वाला इतने बड़े बड़े 16 भाग शास्त्र हैं। और जय धवला जी कषाय पाउड, पेज्य दोष, राग और द्वेष, मोहनी कर्म का वर्णन करने वाला 16 भाग है। और उसके बाद प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध जो कर्मों का बंध होता है इसका वर्णन करने वाला महाधवला 7 भाग में है। 49 ग्रंथ हो गए। और उसके बाद उनका सार से गोमठ सार जो है जीवकांड कर्मकांड को लिखा गया। और देखो नेमिषचंद्र आचार्य ने किनको ज्ञान दिया, किनको ज्ञान दिया? चामुंडराय को। जब चामुंडराय उनके पास गए, जब स्वाध्याय कर रहे थे तो उनको देख के ग्रंथ धवला जी आदि बंद कर दिया। और उनको लगा कि मेरे को देखे मुनिराज ने, गुरुदेव ने धवला जी ग्रंथ को बंद कर दिया, क्या मैं अभाग्य हूँ, इसको सुन नहीं सकता हूँ? फिर नेमिषचंद्र आचार्य ने वो अपने शिष्य के लिए, चामुंडराय के लिए, उन्होंने धवला जी, जय धवला जी, महाधवला जी, इनके सारभूत से गोमठ सार का रचना किया। उसमें जीवकांड कर्म का, जीवकांड में गुणस्थान, मार्गनास्थान, जीव जहाँ कहाँ है उसका जीव का वर्णन करने वाला, कितने गुणस्थान में कितना जीव है, मिथ्या दृष्टि कितना, सम्य दृष्टि कितना, उपशम श्रेणी वाला कितना, क्षपक श्रेणी वाले कितना, केवली कितने, 3 कम 9 पूर्ण मुनि का वर्णन आता है, वो सारे वर्णन जीवकांड में आएगा। और कर्म कांड में सिर्फ प्रत्येक जीव जो कर्मों का बंध करता है उसका कर्मों का बंध कौन, एक इंद्रिय जीव कितना करता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय, कर्मों का बंध करके कौन से नरक में जाता है, कौन से तिरंज में जाता है, कौन स्वर्ग में, कौन मनुष्य में जाता है, फिर कर्मों का कैसे बंद करता है, कर्मों से मुक्त कैसे होना, ये सब कर्म सिद्धांत को बताने वाला गोमठ सार कर्म कांड को लिखा। ये उसका भी 2 भाग है, इतने बड़े बड़े भी है, और आगा से छपा हुआ है, तो सारे गाथा और अर्थ है। संदृष्टि के साथ जो है वो उनको अभी वो जो पढ़े श्रुति पढ़े हैं ना, वो और कुछ लोग हमारे पास कर्मकांड पढ़ने आते हैं,
तो मैं पढ़ाती तो उनको बहुत आनंद आता है। और आप लोग पहले बहुत लोग आते थे कर्मकांड पढ़ने, आजकल तो इसमें यूट्यूब में आने लग गए तो घर में ही सुनने लगे। तो ये कर्मकांड जो है शास्त्र सुनने के लिए, शास्त्र याद करना, पठन करना, पाठन करना, इससे बढ़कर कोई ध्यान ही नहीं है, इससे बढ़कर कोई कर्मों का निर्णय के लिए कारण ही नहीं है। साक्षात गुरुमुख से सामने बैठ के सुनना बहुत पुण्य का, इसलिए चामुंडराय को इन्होंने गोमटसार और कर्मकांड सिखाया, उसके कारण उनके निमित्त से हमको शास्त्र मिला। तो इस प्रकार से महान ग्रंथ है, और जो अपने को आचार्यकृत ग्रंथों को ही पढ़ना है वो बहुश्रुत भक्ति होता है। पंडितों को नहीं पढ़ना, पंडित जो कहते हैं उसके नहीं मानना और उसके अनुसार नहीं चलना। यदि पंडित के अनुसार कहेंगे, अनुसार चलेंगे तो दोष हो जाएगा, क्योंकि भगवान की वाणी भी साक्षात 5 कल्याणक जिनका होता है, ऐसे तीर्थंकर भी जब तक केवल ज्ञान नहीं प्राप्त होता, जब तक क्षायिक ज्ञान नहीं प्राप्त होता, अल्प ज्ञान, छद्मस्त ज्ञान, क्षौक्षमिक ज्ञान से वो उपदेश नहीं देते हैं। क्योंकि अल्प ज्ञान, क्षौक्षमिक ज्ञान से उपदेश देंगे तो कुछ देंगे, कुछ रहेगा, कुछ का कुछ अर्थ करेंगे, ऐसे हो जाएगा, उनकी वाणी नहीं खिलती। और कोई भी गणधर बहुत बैठे रहते, उनके उपस्थिति भी नहीं खिलती है। सिर्फ उनके चरणों में जो दीक्षा धारण करते हैं, स्वयं उनका शिष्य बनते हैं। भगवान के पास कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, लेकिन निसर्ग का नियम है कि उनके ही सानिध्य में दीक्षा लिया हुआ प्रमुख गणधर, मुख्य गणधर के उपस्थिति में दिव्य ध्वनि कीर्ति। इसलिए भगवान महावीर का 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं कीर्ति। और वो जब इंद्रपति गौतम भगवान के शरण में आकर दीक्षा लिया, 4 अंग के ज्ञाता हो गया। पहला तो मति श्रुत ज्ञान था, मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या ज्ञान था, और भगवान के सम्मोशन देखा, मान कषाय का हरण हो गया। भगवान के चरणों में गया तो मिथ्या तो चूर चूर हो गया। तो फिर अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान एक साथ दीक्षा लेते ही उनको बन गया, वो मुख्य गणधर बना। तब भगवान की वाणी खिरी। फिर उसके बाद सब प्रश्न आदि पूछते हैं, 60,000 तब प्रथमानुयोग चरणानुयोग होता है। तो महानुभाव ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करें। नहीं भी कर सकते हैं तो विनय से उनको हाथ में लेके नमस्कार करके, आरती करके, धूप दिखा के और भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान मेरे को भी ऐसे क्षोभम हो, मैं भी सब शास्त्र पढ़ूं और जानूं। और धवलाल जी ग्रंथ में बताया, मैंने बार बार आपको बताती रहती हूँ कि 6ठे भाग में बताया, बिना समझ के भी भगवान की वाणी जो सुनता है, पढ़ता है, वो 7वां भाव में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन किसी को सुनने का, आपके लिए नहीं कह रहे मैं, अक्लूज वाले को बहुत रुचिपूर्वक सुनते हैं, आते हैं, लेकिन किसी को टाइम ही नहीं है भगवान की वाणी सुनने के लिए, किसी के पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। और आजकल तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, उसमें क्या क्या गेम खेलते रहते हैं। बड़े बड़े स्त्रियां भी गेम खेलती है, बताओ, गेम खेलती है बच्चे के जैसा। और वही टाइम और वो धारावाहिक और वो क्या क्या सीरियल देखते हैं, उसके जगह में शुभ उपयोग होता है भगवान की शास्त्र। जहाँ जहाँ यात्रा के लिए जाते हैं, जहाँ जहाँ वो बड़े बड़े सिटियों में जाते, एक दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते, वहाँ से क्या खरीद करके लेते, या तो शोकेस में रखने वाला चीज़ या तो किचन वाला चीज़। वही ग्रंथों को खरीद के लाएंगे तो कितना पुण्य का बंद होगा। स्वयं आपके घर में ग्रंथालय हो जाएगा और ग्रंथ का पूजा करेंगे। परंपरा कोई ना कोई 4 लाइन तो पढ़ लेगा, और आपकी भी इच्छा होगी कि मैं भी पढ़ूं, तब भी तो वो बहुश्रुत भक्ति होता है, ऐसे नहीं। और कोई भी किसी का भी पढ़े, ऐसे नहीं। पढ़ो जो गुरु से संयमी से बताया हुआ और भगवान की वाणी जो उन्होंने चारों अनुयोग को प्रमाणबद्ध उपदेश में दिया है, ऐसे ग्रंथ है, शास्त्र है, तो उसको पढ़ो। लेकिन जो भगवान की वाणी में मिलावट करके या उसको हटा के अपना डाल के जो लिखा हुआ है उसको छूना भी नहीं। इतना कट्टरता से रहना चाहिए। अपने जैन धर्म का रक्षण करना है और भगवान की वाणी का रक्षण करना है, और परंपरा आपके बच्चों को भी ज्ञान देना है। स्वयं भी पढ़ो और पढ़ के थोड़ा सा 4 लाइन में क्यों ना हो बच्चों को बताते जाओ। बच्चे को बताओ, स्वाध्याय करने का पहला बहुश्रुत भक्ति है ना, सभी लोग आज कंपलसरी हम 10 मिनट स्वाध्याय करेंगे, नेम ले लेना।
सब हाथ उठाओ, हम 10 मिनट स्वाध्याय करेंगे, करेंगे कि नहीं? वो एक आधा करता है, रोज थोड़ी सब लोग करते हैं। एक करे, 2 करे, 4 करे, 5 करे, सभी लोग कहाँ करते हैं? पुरुष लोगों में तो टाइम ही नहीं मिलता है, उनको भी करना चाहिए। जब मंदिर आते हैं, घर में नहीं करने का टाइम मिला, यहाँ पर पूजा करो, संक्षेप में करो, लेकिन भगवान की वाणी पहला पढ़ो, क्योंकि आपको शास्त्र का ज्ञान होगा, शास्त्र का विनय करेंगे, शास्त्र में जो लिखा हुआ होगा तो आपको देव गुरु शास्त्र के प्रति अधिक विनय, अधिक श्रद्धा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और जो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा वो सम्यक दर्शन बढ़ते जाएगा, विशुद्धि में और बढ़ते जाएगा। इसलिए भगवान की वाणी बहुश्रुत भक्ति करके जय उदक चंदन तंदुल पुष्प करके पूजा कर दिया, और ये तो बहुत अच्छी बात है, करो, मना नहीं, लेकिन उसको जानो, समझो, विनय करो, आदर करो। घर में देखो भगवान के, आपके बहुत घरों में भगवान भी है, चैत्यालय है, अलग अलग बनाए हुए बहुत अलग अलग जगह में, वो ग्रंथ भी रखना और ग्रंथ भी पढ़ना, आरती करना, आरती करने के बाद 10 मिनट सब परिवार वाले बैठ के एक शास्त्र का एक ही पैराग्राफ पढ़ो। हम जब तक यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ सुनेंगे, तो ये स्वाध्याय हो ही गया, विनय हो ही गया। लेकिन जब साधु नहीं रहते हैं तब अपने घर में या मंदिर में ऐसे स्वाध्याय करना, इसको कहते बहुश्रुत भक्ति, भगवान की वाणी के प्रति गाढ़ श्रद्धा जो करेगा। इसलिए पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितं भवेत् भवे स भावी निर्वाण भाजनम। जो भगवान की वाणी प्रीति पूर्वक सुनता है, पढ़ता है, वो भावी और भव्य जीव है, भावी काल में मोक्ष जाने वाला है। क्योंकि हर किसी के मन में भगवान की वाणी सुनने का नहीं होता है, क्योंकि जो सम्यक दर्शन प्राप्त देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है वो व्यवहार सम्यक दृष्टि पक्का है। व्यवहार सम्यक दृष्टि तो सुनेगा तो निश्चय सम्यक दृष्टि बन जाएगा, और निश्चय सम्यक दृष्टि बनने के बाद तो नियम से वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर। इसलिए भगवान की वाणी जो है हमारे लिए आत्म कल्याण का है, और जो षोडश कांड भावना में जो बहुश्रुत भक्ति करता है उसको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके मोक्ष जाए तो कितनी अच्छी बात है। मैं कहती हूँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो भी हम मोक्ष तो जाएंगे, केवल ज्ञान तो होगा ही होगा, केवल ज्ञान होने के बाद कोई फर्क नहीं रहता है। इसलिए महानुभाव, जो अभी तक अपने शास्त्र सुना, जो शास्त्र में पद बताया, कितना अक्षरों का एक पद, उतने पदों का कितना हजारों से एक एक ग्रंथ में पद, और ऐसे सुनने के बाद आप रोज अर्घ्य दोगे तो आपको अपने आप में याद हो जाएगा। 11 अंग भी याद होंगे, 14 फूल का याद होगा, या 12 वाणी करके आप अर्घ्य दोगे, पूजा करोगे, ये तो सब याद हो जाएगा। और उससे ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होगा। सरस्वती का आराधना करें, और लक्ष्मी का आराधना तो सब करता है, लेकिन सरस्वती का आराधना भी करना चाहिए। तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक के पास रहना जैसा बहुत पुण्य का उदय समझ लेना। उसको ज्ञान भी है और सरस्वती का अर्थात ज्ञान भी है और संपत्ति भी है, लक्ष्मी भी है। तो ये दोनों चीज महान वैभव से मिलता है। तो भगवान की आराधना, पूजा पाठ, गुरुओं के प्रति भक्ति, श्रद्धा, विनय से होता है। इसलिए श्रुता पंचमी आने के पहले सभी लोगों को शास्त्र को लेके शास्त्र का कवर चढ़ाने का, धूप में रखने का, फिर धूप के बाद उनको धूपारती करने का, फिर पंचमी के दिन पूजा आदि करते तो उस दिन भी सब खोल के पूजा करने का, अर्थात धूप आदि देने का, आरती करने का, और घर में है तो भी करने का। इस प्रकार करें तो आपको बहुत बहुत पुण्य का बंध होगा, ज्ञानावरणी कर्म का नाश होगा, और फिर केवल ज्ञान प्राप्त होके हम भी मोक्ष निश्चित जाएंगे। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वचायाणं,
जय बोलो आदिनाथ भगवान